हेलो डियर, आपका दूसरी क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी क्लास। और ये दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने पहली क्लास के बाद कुछ सजेशंस मांगे थे। उनमें से कुछ सजेशंस पे मैं डिस्कस करूँगा, आपका माइंड सेट क्लियर करूँगा। कुछ सजेशंस मैंने इंक्लूड किए हैं वो सारे मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ पहली शुरुआत की 5 मिनट लेकर। देखो जी ध्यान से। सबसे पहले बच्चों ने एक सजेशन दिया है। हाँ, एक तो इन जनरल बात कर लेते हैं पहले इन सारे सजेशन से पहले। मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है कि आपका सिलेक्शन हो। नंबर 1 प्रायोरिटी है मेरी। ठीक है, आप आज आपको क्लास में कैसा फील हो, अच्छा हो बुरा हो, मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन आप 2 बातें मेरे को बोल सकते हो। सर आपने पढ़ाया बहुत बढ़िया, बट इस बार मैं रह गया, अगली बार मैं फिर से करता हूँ। एक आप ये बोल सकते हो कि सर मज़ा आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं वो दूसरे वाला जवाब चाहता हूँ। क्लियर है? अब एक बार कुछ बातें डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कि कुछ बच्चों ने ये बोला था कि सर जो टीयर 1 की सीरीज़ थी जो आपने कराई उसके अंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, उस जैसे या उससे हाई लेवल के क्वेश्चन करवाइए। ठीक है, जो आपने टॉप 40 या टॉप 50 की क्वेश्चन करवाई थी, तो एक चैप्टर से टॉप 40 टॉप 50 क्वेश्चन छांटते थे। तो देखो उसके अंदर मैंने ज्योमेट्री जैसे चैप्टर से भी, प्लेन ज्योमेट्री को भी मैंने 60 क्वेश्चन में कवर कर दिया था। शायद एल्जेब्रा के मैंने 40 क्वेश्चन करवाए। तो वो सारे क्वेश्चंस इनके अंदर हैं, वो तो हैं ही, उसके अलावा उनके लेवल के और भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करवाऊं एल्जेब्रा के और मैं आपको 200 क्वेश्चन करवाऊं, तो क्या होएगा? अगर 40 की बजाय मैंने 80 क्वेश्चन भी उस लेवल के इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो आपको बीच में इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो मेरी 2 प्रायोरिटी है। क्या प्रायोरिटी है? नंबर 1 आपके एग्जाम के लेवल को बीट करना, जो आपका एग्जाम में जिस भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे ऊपर नहीं पूछे जाएंगे। एंड नंबर 2, अगर कोई ऐसा पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन पूछा जाता है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए, उसको भी कवर करना, यानी कि पूरे सिलेबस को टच करना। तो आपको हर एक क्लास के अंदर सेम फील नहीं होगा। किसी के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा, किसी के अंदर थोड़ा सा कम, या फिर लेवल वाइज आप बोल सकते हो। किसी के अंदर आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, किसी के अंदर कुछ परसेंट कम कर पाओगे, ऐसे ऊपर नीचे होएगा। ठीक है, कोई कंसेप्ट होते ही इतने आसान है, वो आसान नहीं होते वैसे, वो इतनी ज़्यादा बार पूछ लिए जाते हैं कि आपको आसान लगने लग जाते हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चन आप जनरली ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो लेवल की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एक जो सजेशन है जो बहुत बढ़िया मेरे को लगी, वो ये लगी कि कल वाली क्लास में टोटल 32 क्वेश्चन थे और उसके अलावा बहुत सारा कंसेप्ट भी था। ठीक है, कि मैं ये कोशिश करूँगा, कोशिश क्या, मैं ये करूँगा ही कि डेली 60 क्वेश्चंस के अप्रोक्स आपको मिले। डेली 60 क्वेश्चंस के अप्रोक्स। अगर मैंने एक वीडियो बनाई और उसके अंदर मैं कम क्वेश्चन करवा पाया, तो मैं सेकंड वीडियो बना दूंगा उसी दिन, दूसरी वीडियो में बना दूंगा। मान लो मैंने एक वीडियो बनाई, उसके अंदर मैंने 40 क्वेश्चन करवाए, तो मैं अगला कंसेप्ट करवाऊंगा और 20 क्वेश्चन, तो लगभग हम 60 क्वेश्चन के करीब, थोड़ा प्लस माइनस हम रोज़ करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा सिलेबस जो है बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो अगर मुझे एक दिन के बजाय 2 वीडियो देनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आपको देखने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर ये डाउट आता है, एक तो नंबर 1 आप पूरे दिन मैथ नहीं पढ़ते रह सकते, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी हैं उनको इंपॉर्टेंस देना, और इवन कंप्यूटर को भी इंपॉर्टेंस देनी है, कंप्यूटर को लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है, कंप्यूटर का जो कोर्स है उसके अंदर वो 25 घंटे में होएगा। टोटल जो कोर्स था वो 45 घंटे का था, 40-45 घंटे का। फिर मैंने बोला इसको क्रिस्प करना है सर, और फिर मैंने क्या बोला कि स्टार्टिंग के 10 से 15 घंटे में ऐसा सिलेबस हो जाना चाहिए कि 80% या 85% प्लस मार्क्स आ जाएं बच्चों के कंप्यूटर के अंदर। और उसके बाद बिकॉज हमने सिलेबस को पूरा करना है, ऐसे भतेरे बच्चे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर में फेल हो गए तो कैसा लगेगा? मान लो पूरी मेहनत कर रखी है तो उसमें रिस्क नहीं ले सकते। क्लियर है? उसमें रिस्क नहीं ले सकते। स्टार्टिंग के 10-15 घंटे में मैक्सिमम सिलेबस हो जाएगा, फिर धीरे धीरे रोज 1 घंटा देख लो कि एक बार नज़र पर से निकाल दोगे ज़्यादा स्पीड में करके। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का मैं ध्यान में लेकर चल रहा हूँ। तो नंबर 3, अब ध्यान से सुनिएगा बात, कि बेसिक कराओ या मत कराओ, ये एक बैटल है। बेसिक कराओ या मत कराओ। 2 तरह के बच्चे हैं, या फिर बच्चे तो हर एक लेवल पर होते हैं। अगर मान लो एक ऐसा बच्चा है जिसको 0% नॉलेज है, एक ऐसा बच्चा है जिसको 100% नॉलेज है,
तो किसी को 1% भी नॉलेज होगी, किसी को 2% भी, किसी को 99% भी कंसेप्ट की। बच्चे तो हर एक लेवल पर है। अब ये नहीं है कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, Tier 1 क्लियर करके आए हो आप, ये मैं जानता हूँ, टेंशन मत लो। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ क्या, कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो मैं क्या कराऊंगा, मैं उसके बेसिक करवा दूंगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मान लो मेरे को 15 मिनट लग गए बेसिक कराने में, तो जिसको बेसिक आते हैं तो उसको स्किप कर देगा, नहीं, उसको डबल स्पीड पर देखो। रिवीजन का क्या मतलब होता है, जो पहले ही आता है उसको देखना। और एक और बात, आपके दिमाग में सारा सिलेबस स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसको स्ट्रक्चर में भी तो पिरोना है, उसको एक स्ट्रक्चर में भी तो डालना है। आपको आता है, लेकिन जो आता है उसकी एग्जैक्ट जगह कहाँ पर है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं वो डाउनलोड नहीं होंगे, वो आपको लिखने पड़ेंगे। लिखो उनको टाइम निकाल के, ठीक है। और QRPs को रोज नहीं देखना, वो उनको एक बार देख लिया आपने QRPs को, बस मोर देन एनफ है एक बार। उसके बाद नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो मैं बेसिक कराऊंगा, बट आपने डबल स्पीड में निकल जाना है। मान लो मैंने 2 घंटे की वीडियो डाली, इसके अंदर मान लो 1.5 घंटे के अंदर मैंने क्वेश्चन करवाए और 30 मिनट के अंदर मैंने बेसिक कराए, तो इसको डबल स्पीड पर देख लो। आपके लिए तो ये 15 मिनट का ही पोर्शन है, और इसमें भी आप थोड़े से तेज हो तो इसको 1.5 गुना स्पीड के ऊपर करके देख लो, आपके लिए तो ये 60 मिनट का ही पोर्शन है। तो बच्चा, मैं इस तरीके से चलूंगा कि बच्चा अपनी स्पीड को, सॉफ्टवेयर का फायदा उठाएंगे ना हम, हमारे पास सॉफ्टवेयर है बढ़िया स्पीड आगे पीछे करने का, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को बढ़ा घटा लेगा। तो मैं इस बेस से चलूंगा कि मैं सबके लिए कंपैटिबल रहूं। तो एक बच्चा देखेगा उस क्लास को 2 घंटे में है, दूसरा बच्चा उसको 75 मिनट में देख लेगा। हाँ, अब मान लो मैं सिर्फ 2 घंटे की क्लास डालूं और आपको तो सिर्फ 75 मिनट क्वांट करने को मिला, मैं क्लास 3 घंटे की डाल दूंगा। और बोलो, मैं क्लास 3.5 घंटे की डाल दूंगा। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। और एक बात बोल देता हूं, आपने विश्वास किया है इसलिए आप यहां हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। जैसे ही आप एक टॉपिक कंप्लीट करोगे, आपको कंप्लीटनेस फील होएगी उसके अंदर, आपको पहले से बेटर फील होएगा। एंड नंबर 2, जब आप पूरा टॉपिक करेंगे, नंबर 2 आपके मॉक्स में मार्क्स बढ़ जाएंगे उसके, आप क्वेश्चन को जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाओगे। मैं बहुत सारी चीज़ों को टारगेट करके चल रहा हूँ, आप क्वेश्चन को जल्दी पहचान पाओगे। अगर मैं ये बेसिक कर रहा हूँ ना, मैं आपको ये नहीं बोल, अगर आपको बेसिक आता तो उसको स्किप कर दो, नहीं, आपकी उसमें हेल्प हो रही है, भले ही आपको आता हो। आप टेंशन मत लो। इतने सालों से मैं इस काम में लगा हूँ, कॉन्शियसली चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ कि अच्छा इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम आई तो ये सोल्यूशन। तो जो भी बातें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, हर एक वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया से कट ऑफ, ईयरफोन लगा के ध्यान से सुना करो और उसको फॉलो किया करो। तो ब्लाइंडली फॉलो कर लो। जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, आप मेरे पास कांग्रेट्स का मैसेज भेजेंगे कि सर हम दोनों की मेहनत सफल होगी। ठीक है, इतना कर सकते हो भाई, इतना विश्वास कर सकते हो हैं, इतने दिनों से जुड़े हुए हो, कर सकते हैं ना हम। तो टेंशन मतलब, मैं भयंकर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आपसे करवाऊंगा मेहनत, मैं भी करूँगा। ठीक है जी। तो ये जो बेसिक वाला मामला है ये खत्म हो गया, थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे, बहुत ही बढ़िया बात, मेरे को बहुत ही बढ़िया बात लगी आपकी ये, है? क्लियर है। अब अगला अगर कोई डाउट है कि भाई PDF पहले दे दो, तो PDF मैं पहले नहीं दे सकता, मेरे पास होती तो मैं दे देता। जब आपका पूरा चैप्टर होता है तो PDF बनती है। तो PDF 2 तरह की मिलेगी, एक तो बोर्ड वाली PDF मिलेगी, वो तो तुरंत मिल जाएगी क्लास खत्म होते ही। दूसरी PDF जो प्रिंट आउट वाली मिलेगी, टेंशन मत लो, जैसे ही टॉपिक खत्म होएगा उसके बाद मिल जाएगी। अब मैं अलजेब्रा की 5 PDF दे दूं प्रिंट आउट वाली, तो आपके पेज वेस्ट होंगे प्रिंट आउट कराने में, ठीक है। मान लो 4 दिन में अलजेब्रा खत्म हुआ, 4 दिन में मिल जाएगी, थोड़ा सा वेट कर लो, इतनी भी क्या जल्दबाजी कर रहे हो। देन आगे क्या था, ठीक है। और हाँ, हर एक बच्चे को QRP देखने जरूरी हैं। जिस बच्चे के बेसिक वीक हैं, जिस बच्चे के बेसिक वीक हैं वो QRP देखकर कर सकता है। फिर सर आप बेसिक क्यों करवा रहे हो, नहीं, सिर्फ बेसिक करवाने के लिए नहीं करवा रहा, जिसके वीक है उसको QRP देखने चाहिए, उसके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर भी उसको क्या करना है, बेसिक्स को एक बार, फिर मैं स्ट्रक्चर में भी पिरो रहा हूँ साथ के साथ, तो ज़्यादा स्पीड पर देख लो मेरे भाई, पर देख लो प्लीज़। नॉलेज ले रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, आपको फ़ायदा ही होएगा, मेरे ऊपर विश्वास रखो इतना, ठीक है, ओवरऑल। और हाँ,
मैं एग्जाम के रिलेवेंट लेवल से बाहर नहीं जाऊंगा। जो नेचर है, लेवल में भले ही इंक्रीज कर दूं बीच में क्वेश्चंस का, जो नेचर है उससे बाहर नहीं जाऊंगा। और ओवरऑल मैं इतना स्मूथली निकलूंगा, बेशक से मैं 200 क्वेश्चन में पूरी अलजेब्रा करवा दूं, इतना स्मूथली निकलूंगा कि आपको फील नहीं होएगा कि कुछ डिफिकल्ट है। तो अगर आपको कुछ डिफिकल्ट फील ना हो तो ये मत सोचना मैंने लो लेवल का करवाया है, मैंने अरेंज इस तरीके से किया है उनको। जो मैं कोर्स में करवाऊंगा उसकी पीडीएफ 3 बार कर लोगे, उससे बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे बकवास कर रहे थे कि क्वांटम कैट कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो, दिकड़ा कर लो। अगर तुम पर्सनली होते तो मैं तुम्हें बताता सामने क्लास में कर लो। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसको बेकार करोगे तुम? क्वांटम कैट कर लो, इतनी जगह से कंटेंट उठा रहा हूँ भाई, मतलब हद मचा रखी। अगर तुमने खराब करना अपना पेपर तो कर लो। जब मैं बोल रहा हूँ कंटेंट एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लेने की जरूरत। थोड़ी सी यार, इतना विश्वास है कि मैं कैपेबल हूं आपको तैयारी कराने के लिए, तभी आप आए हो। मैं उन बच्चों पर गुस्सा हो रहा हूं जो बाहर के मटेरियल बात करने की बात करें। जब मैं हर एक जगह से मटेरियल उठा के भाई, रिलेवेंट मटेरियल लेवल का वाइज, नेचर वाइज, पैटर्न, मतलब हर एक चीज़ वाइज मैं मेहनत कर चुका हूं, फिर फालतू की मेहनत करोगे? चलो अब आगे बात करते हैं जी। जब एलजेब्रा की पहली वीडियो में मैं नोट्स करा रहा था तो कुछ बच्चों को समझ में हो सकता है उतने ना आए हो, तो मैंने बताया था समझ में ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अपनी बात होगी, ठीक है भाई। कितनी देर हो गई है? 11 मिनट होगी। तो मेरे ख्याल 10 मिनट के अंदर मैंने सारी बातें, अप्रोक्स 10 मिनट में ये अपनी कवर हो गई है। तो क्या मैं अपनी कंसेप्ट कराने की स्पीड को बढ़ाऊंगा? नहीं बढ़ाऊंगा यार, आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा लो। ये बात क्लियर होगी? इस बात की गारंटी है पेपर क्लियर होएगा, बढ़िया नंबरों के साथ होएगा आपका। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको लगेगा कि ये मैं नहीं कर सकता था एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप करके आएंगे, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, रिजल्ट नेगेटिव नहीं होएगा। आप सारी बातों को मानते रहो बस। ठीक है, क्लियर है? चलिए जी, अब मैं स्टार्ट करता हूं अपने। मैं उसी तरीके से स्टार्ट करूंगा, बहुत ही प्यार से। आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा लो। 2 गुना में बात नहीं लग रही, 2.25, 2.5 गुना, जो भी अगला ऑप्शन है वो कर लो। ठीक है भाई, तो मैं अगला करूं। और पिछला कंसेप्ट बहुत ही रिपीटेटिव कंसेप्ट था, x+1/x वाला। इतना रिपीटेटिव था कि वो सबको आता है, फिर भी मैं अपने पेस पर करवाऊंगा, सारा टच करवाना जरूरी है। और आज वाला कंसेप्ट बहुत ही ईजी है, ठीक है, बट हमें यहाँ से निकलना ज़रूरी है, ऐसे करके सारे सिलेबस में से निकलना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अब माइंड को बना लेते हैं अपने को पढ़ने लायक। पेन नोटबुक निकाल लो, बैठ जाओ। चलिए जी, x+1/x के स्पेशल केसेस, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम के स्पेशल केसेस। तो हमारे एग्जाम में जो आते हैं वो 3 स्पेशल केसेस हैं। हालांकि मैंने नोट्स के अंदर एक चौथा केस भी लिख रखा है, वो एग्जाम में नहीं आएगा तो मैं उसको इग्नोर करूँगा। ठीक है, और क्या सर टोटल 4 ही स्पेशल केस है? नहीं, बनाने को कितने भी बना लो। तो जो अपने एग्जाम में आएंगे वो सारे यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम। तो अपने पास ये 3 केसेस हैं। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कभी +2 हो सकता है, कभी -2 हो सकता है। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम +-2 है तो वो नंबर +-1 होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो 1 है। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 है तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो -1 है। मैं बताऊंगा बेसिक को इसी स्पीड से। मैं ऐसे ऐसे स्पीड में बोल दूंगा, फिर मंदा करने का ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, तो उस स्पीड का यूज करो। तो यहां पर x+1/x होना जरूरी नहीं है, वो ऐसे भी हो सकता है कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 2 है। हो सकता है एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है मेरे भाई, इसका प्रूव कर सकते हैं हम इसका स्क्वायर करके, या फिर दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। समझ में आ गई बात? ये पहला केस है, जहां पर प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी मैं वहां पर प्रूफ दे दूंगा, और अपने नोट्स के अंदर इसका प्रूफ भी गिवन है। देन सेकंड जो केस है, ये नंबर 1 केस हो गया। सेकंड केस है, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम मेरे भाई √3 हो, ±√3। ठीक है, चाहे +√3 हो या -√3 हो, देन
उसकी तीसरी पावर और उसके रेसिप्रोकल का सम 0 होगा। अगर मैं यहीं पर ऐसे बोल दूं कि अपने पास एक नंबर है x/2 + 2/x = +√3 दे दे या -√3, ठीक है। तो इस केस में क्या होएगा, इस केस में इसका जो मैं अगर क्यूब करूंगा कि x³/8 + 8/x³ दैट विल बी इक्वल टू 0। और एक दूसरा केस एंड x⁻⁶ = -1, इसका प्रूफ अपने नोट्स के अंदर पड़ा है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इफ अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम +-1 हो। अब इनके ऊपर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, वो हम क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, ठीक है। और एक और बात सुन लो, मैं बहुत ही उटपटांग क्वेश्चन भी ला सकता हूं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास उटपटांग क्वेश्चन नहीं है, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। हम दोनों का एम क्या है, बढ़िया पोस्ट लेना पेपर के अंदर, बढ़िया रैंक लाना, उसके ऊपर काम करें, है ना। बाकी सब्जेक्ट भी आपने करने हैं, तो सर क्या आप मैथ का लेवल लो रखोगे? नहीं, एग्जाम से ऊपर ही रखेंगे। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन अटके तो बताओ, एक बार चैप्टर करते हैं। और मैं कॉन्स्टेंटली टेलीग्राम अपने ग्रुप पर भी बना रहूँगा, बीच में लाइव क्लास भी रहूँगा, मैं भी रहूँगा, तो हम मिले रहेंगे, टेंशन मत लो। कुछ बच्चे बोल रहे थे रिकॉर्डेड तो नहीं चिपका देंगे, गुस्सा चिपका दूंगा मैं, रिकॉर्डेड तो नहीं चिपका देंगे। रोज़ रोज़ यहाँ पर मतलब बोल बोल के इतनी देर क्लास बना रहा हूँ। ये बातें मैं, ऐसी बातें जो आप ग्रुप में बोलते हैं वो बोल सकता हूँ रिकॉर्ड करके, मैंने 2 महीने पहले ही देख लिया था ग्रुप में ये बोलेंगे, ठीक है। वो बस सेम चीज़ हो रही है जो लाइव होती, बस रिकॉर्डेड हो रही है, तो इसलिए फास्ट हो जाएगी। और कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसे रिकॉर्डेड का डिसीजन लिया हो किसी ने, जोर लगता है रिकॉर्डेड क्लास बनाने में, लाइव में मज़ा आता है, ऐसे बीच में रेस्ट ले लेते हैं, आप लोगों के कमेंट पढ़ लेते हैं। बट मैं भूखा हूँ रिजल्ट का, ठीक है। काम करेंगे तो रिजल्ट लाएंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे भाई। और बतेरे काम है, कपड़े बेच लेंगे बहुत बड़ा शोरूम खोल के। अब एक टीचर स्टूडेंट की रिलेशन बनाई है, कितनी प्यारी रिलेशन होती है ये, उसको साकार करेंगे ना। चलो जी, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 हो तो उस केस में उसका क्यूब x³ विल बी -+1। ये अगर आपने ध्यान से देखा हो, यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर माइनस प्लस, इसका उल्टा है। यानी कि अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, ऊपर से उतार लेते हैं, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है तो इसका मतलब है उस नंबर का क्यूब -1 है। क्यों होएगा, इसका क्यूब करके देख लो, x+1/x का क्यूब कर ही सकते हो a+b के फॉर्मूले से, a+b का क्यूब, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर a/b + b/a चाहे कोई भी नंबर हो, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है तो इसका क्यूब यानी कि ये जो a/b नंबर है इसका पूरे का क्यूब = -1। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 है तो उस नंबर का क्यूब +1 हो जाएगा। यहां पर -1 है तो ये +1, यहां पर +1 है तो ये -1। सिंपल, क्लियर कट, समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो आपको आज एक मैं बात बताता हूँ, मैंने है ना सारे टीचर्स के कोर्स देख रखे हैं। क्यों सर, ये क्या कर रहे हो, सारे टीचर्स से सीख रहे हो? क्यों देख रखे हैं? क्योंकि इतने सालों की मेहनत करने के बाद जिस स्टेज पर कोई भी बंदा पहुंच जाता है, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी बंदा पहुंच जाता है, उसके बाद इंप्रूवमेंट होनी मुश्किल हो जाती है। तो अगर मैं किसी भी फैकल्टी, अब देखो इतनी इज्जत तो दूसरे की करनी पड़ेगी ना। मैं 6-7 साल से मार्केट में हूँ, एक और बंदा 6-7 साल से मार्केट में है, मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ, वो भी अच्छा होएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं किसी का भी कोर्स देखता हूँ, 80% कंटेंट सेम होता है लगभग। मैं मोटी मोटी आपको परसेंटेज बता रहा हूँ, किसी भी टीचर का उठा लो। हाँ, मतलब वो किस वे से करा रहे हैं, मैं कंसेप्ट सिर्फ बोल रहा हूँ। वे ऑफ टीचिंग तो बहुत अलग अलग होता है, सिर्फ कंसेप्ट, ठीक है। बाकी का 20% जो बच गया, उसमें से मोटा मोटा मैं ये बता रहा हूँ कि मान लो 10% ऐसा कंटेंट है जिसमें मैं तेज हूँ, 10% ऐसा कंटेंट है जिसमें दूसरे बंदे ने बेटर मेथड्स ले रखे हैं, तो मैं इसके चक्कर में रहता हूँ। ये चीज़ मेरे को 2 महीने में मिल जाएगी, मैं डबल स्पीड पर करके सारा देख लूँगा,
तो और कई बार क्या होता है, जिसमें दूसरा बंदा तेज है, कई बार वही कंसेप्ट मैं पिक कर लेता हूँ, कई बार मैं उससे भी तेज हो जाता हूँ। क्यों सर, ऐसे कैसे हो जाता है? क्योंकि एक बंदे का दिमाग अलग तरह का होता है, एक बंदे का अलग तरह का दिमाग होता है, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। मैंने उस डायरेक्शन में नहीं सोचा, लेकिन मुझे हिंट मिली, अरे ये तो और फास्ट हो गया, तुम बोल रहे हो इससे ही फास्ट। आधे कंसेप्ट में तो हम उससे भी तेज हो जाते हैं। सबका, सबकी बुक, सबके कोर्स, पता कितनी मेहनत लगती है, ताकि अगर मैं इसके अंदर, अगर मेरे को 3 साल लगते इंप्रूव होने में, मैंने 2 महीने में इंप्रूवमेंट कर ली, ये लो। तो जितने भी बेस्ट मेथड अवेलेबल है ना, बेस्ट चीज़ों को देखने के नज़रिए अवेलेबल है, सारे यहाँ पर हैं, लेकिन हम रिलेवेंट चीज़ों पर लगा रहे हैं उनको। तो मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ, सारी तरह के क्वेश्चन। ये मत सोचो कि वहां पर ऐसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, क्या सर आपके पास क्वेश्चन भरे पड़े हैं, टाइप पड़े हैं, इंग्लिश हिंदी सब में। और ये नहीं है कि मेरे को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उठा के डाल दूंगा कोर्स में, वो आ जाएंगे हर तरह के, यू नेम इट। अब ये मत बोल देना कोई ऐसा टीचर जिसको ऑनलाइन कोई जानता ही नहीं है कि उसका देखा क्या। ठीक है, समझ में आ गई? अब हम अपने काम पर फोकस करें। तो आपके मन में ये कॉन्फिडेंस होना भी ज़रूरी है कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ वो अच्छी है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा मेरे को बहुत मान लो, नहीं। आप अगर अपनी तैयारी पर कॉन्फिडेंस ही नहीं ला पा रहे हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आप परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। तो आपको आपकी तैयारी पर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। तो 100% कॉन्फिडेंट हो जाओ, कॉन्फिडेंस रख लो। जो भी मैं करवा रहा हूँ, पेपर में एक नंबर नहीं कटेगा, इसको अच्छे से कर लोगे तो। कुछ पोर्शन ईजी, कुछ मुश्किल, ऐसे चलेगा। मैं आपको ऐसे इंप्रेस करने में नहीं लगा रहूँगा कि फालतू की चीज़ें उठा लाऊं जो पेपर में आएंगी ही नहीं, जिनसे कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, जो पेपर में आ रही हैं वो बतेरी एक आधी उसमें भी डिफ़िकल्ट मिल जाती हैं, मैं उसको बहुत ही आसान कर दूंगा। एग्जामिनर कभी हमारे लेवल को बीट नहीं कर पाएगा, ये मैं बता देता हूँ। ये सारे केसेस क्लियर हैं। अब इनको हम देखें, इनमें अलग अलग तरह के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए जी, चलिए ब्रदर, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम दो। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी लूंगा मैं, मतलब हर एक चीज़ टच करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल कंप्लीटनेस देना चाह रहा हूँ। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। ठीक है, आप भी करो। इसको फास्ट स्पीड में छोड़ देना। इसका उत्तर क्या है? 2 है इसका उत्तर। आपको क्या लग रहा है? मेरे को ये डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो 1 है, x की वैल्यू 1 है। तो 1⁻7 1 1 2, दैट्स इट। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 है, इसका मतलब वो नंबर जो है वो -1 है। तो -1 की पावर 17, -1 -1 की पावर 19, तो -1 की पावर ओड, -1 ही रह जाएगा। तो -1 दैट इज इक्वल टू -2। इसमें कई बार बच्चे गलती कर देते हैं ओड या इवन के चक्कर में, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, हमेशा काम रहना है, हमेशा शांत रहना है। अगला क्वेश्चन करो। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जो है वो 2 है, तो ये जो नंबर है, ये नंबर खुद 1 है। a बाई बी इज इक्वल टू 1। इट मीन्स a इज इक्वल टू बी, और अगर a और b बराबर हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अगर a और b बराबर हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये देखो, आजकल इस तरीके से कई क्वेश्चन दे रहा है वो। तो यहाँ पर आप ऐसे भी याद करके रख सकते हो, अगर यहाँ पर किसी नंबर का डबल हो और किसी नंबर का स्क्वायर हो, तो आर की वैल्यू उसी नंबर के बराबर होती है। लेकिन क्यों होती है, देखो जरा। यहाँ पर 64 है, अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर भी 8 रह जाएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। मैं दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा r/8। ये क्या आ जाएगा? 8/r। मैं दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? 2। या फिर आप ये टारगेट बना सकते हो कि यहाँ पर मुझे 2 बनाना है, अगर आपको ये टाइप याद रह जाए तो। एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे आए हुए हैं, ये रिसेंटली आया हुआ है, मई 2022 CHSL में शिफ्ट 3, 25 मई 2022। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, यानी कि ये जो नंबर है इसकी वैल्यू क्या होएगी? इसकी वैल्यू है 1। इट मीन्स r इज इक्वल टू 8। अगर आपको डायरेक्टली ऐसे याद हो जाए, यहाँ पर किसी नंबर का डबल हो और यहाँ पर स्क्वायर हो, जब भी इस फॉर्मेट में वो क्वेश्चन देता है, इस टाइप से बन रहा है आजकल। तो जिस भी नंबर का डबल है, जिस भी नंबर का स्क्वायर है, r की वैल्यू वही है। यहाँ पर देखो 8 की पावर 4,
8 होता है 2 की पावर 3, उसकी पावर 4, तो 2 की पावर क्या है 12, यानी कि 4096, प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 3 यानी कि 512। तो हम पहले ही ये देख सकते थे कि किस में नीचे 512 है, इसमें है सर, ये वाला टिक कर सकते। ठीक, क्लियर। अगला कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, अगर आपको क्लियर कट ये कंसेप्ट याद है, अच्छे से ठीक जगह नोट्स में लिखा है, इसको बार बार रिवाइज करते हो, तो अपने आप आपको स्ट्राइक होएगा कि कहीं वो 2 वाला तो नहीं है। तो अगर मैं दोनों तरफ 1 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+1 और ये क्या हो जाएगा x+1 या 1+x, सेम ही बात है मान लो, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 2। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम क्या है 2 है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 1 है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0। x+1 की वैल्यू 1 है, वही यहाँ पर रख दो, 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5, 1 + 1 2, आंसर इस ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर है। और लेवल धीरे धीरे ही बढ़ाया जाएगा, ये बातें क्लियर हैं। अपने हिसाब से स्पीड आपने ऑल्टर करनी है, हर एक लेवल को टच कर दूंगा, टेंशन मत लो। क्या करें, दोनों जगह 3 घटा दें, यहाँ पर 2 बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा a-3, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम क्या आ गया जी सर 2 आ गया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 1 है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 4। वहाँ पर देखो, अगर a की वैल्यू 4 है तो 4 - 2, 2 का क्यूब 8, माइनस a की वैल्यू 4 है तो 4 - 2, 2 का क्यूब 8, 8 - 1/8, 8 × 2 64 और 1 63/8। दैट इज ऑप्शन। ठीक है जी। बताओ कैसे करेंगे। जनरली हिंट मिलती है हमें यहाँ से, 6 है, अगर इसको मैं 2 बनाना चाहूँगा तो 3 से डिवाइड करूँगा, और 3 से डिवाइड करूँगा, अगर ये उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो दोनों तरफ अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, डिवाइड बाई 3 कर दूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा x/6, 3 × 6 = 18, यहाँ पर हो जाएगा 6/x, और यहाँ पर हो जाएगा ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का 2, 3 दूनी 6, 3 से डिवाइड कर दिया। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 है, यानी कि वो नंबर जो है वो -1 है। इट मीन्स x इज इक्वल टू -6। देखते हैं, x की वैल्यू -6 है, तो 7 - 6 1, 1 की पावर ओड तो 1, -6 + 5 -1, -1 की पावर सर माइनस में है, माइनस का मतलब होता है कि नीचे है, ऐसे है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू -6 है, तो -1 की पावर ओड तो ये हो जाएगा -1, 1/-1 यानी कि -1। दैट इज, ये बहुत ही बेसिक बात है, बट मैं ऐसे ही बताऊंगा, आपको स्पीड तेज करनी पड़ेगी। ठीक, क्लियर है भाई। बताओ क्या कर सकते हैं, m से डिवाइड कर दें, ये सिर्फ 2 रह जाएगा, और यहाँ पर m³ + 1/m³ हो जाएगा, तो मैं m से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा m³ + 1/m³ इज इक्वल टू -2। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 है, इसका मतलब वो जो नंबर है दैट इज इक्वल टू -1, m³ इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है m² - 1/m4, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, तो m की वैल्यू एक ये भी है, m की एक वैल्यू ये भी है, अदरवाइज ऐसे निकालना सेफ नहीं होता, मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता कई बार। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, m की पावर 6 -1 डिवाइडेड बाई m की पावर 4, एक आधे क्वेश्चन में ऐसा सेफ नहीं होता, बताऊंगा क्यों। अगर m³ की वैल्यू -1 है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो m की पावर 6 की वैल्यू है 1, इसका मैंने स्क्वायर किया
तो 1 माइनस 1 0, 0 बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन। ठीक है सर, ये क्यों सेफ नहीं होता? जब मैं आपको ये बोलता हूँ, या फिर इसी के ऊपर लिख देते हैं ना, आपके नोट्स में भी चला जाएगा बाद में। जब मैं आपको ये बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स की कितनी वैल्यू होती है? एक्स की वैल्यू होती है 2 प्लस 5 एंड माइनस 5। हाँ जी सर, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125, तो एक्स की 3 वैल्यू है मेरे भाई, जिनमें से 1 प्लस 5 है और 2 वैल्यूज और हैं। सर ये 2 वैल्यूज कौन सी हैं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये आयोटा में हैं। ऐसे ही अगर किसी चीज़ की पावर 4 है तो उसकी 4 वैल्यूज होंगी टोटल। मान लो x की पावर 4 मैंने दे दिया 16, तो x की एक वैल्यू होएगी 2, एक वैल्यू होएगी -2, और 2 वैल्यू और आएंगी जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो आयोटा में है, इमेजिनरी नंबर हैं। ठीक है, तो अगर आप ये बोल रहे हो कि किसी नंबर का क्यूब -1 है, तो ऐसे 3 नंबर हैं, इसके 3 वैल्यूज हो सकते हैं, जिनमें से एक -1 है और बाकी के 2 नंबर और हैं। ठीक है, बाकी के 2 नंबर और हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये m इज इक्वल टू -1 वाला ही केस है, तो इसलिए हम कैसे कर रहे हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं। ये श्योर है कि अगर m का क्यूब -1 है तो m की पावर 6 1 होएगा, ये श्योर है। तो यहाँ पर m की पावर 6 -1, 1 -1 0, तो आंसर इज ऑप्शन। कभी कभी एक आधे क्वेश्चन में कभी आपने पहले देखा होगा, ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही थी कि x का क्यूब -1 था और x की वैल्यू -1 सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, वो ये वाला केस था। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात? हाँ जी। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो ये CGL 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है। देखता हूँ कितने लोग करेंगे, एक को करो ट्राई। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये अंडर रूट a बाई बी है, अंडर रूट b बाई a है, इसको इधर लाऊंगा, 13 को उधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट a बाई बी प्लस अंडर रूट b बाई a इज इक्वल टू 2। 13 अगर उधर जाएगा तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, इसका मतलब ये नंबर जो है ये 1 है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a बाई बी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू b। अगर a b के बराबर है और दोनों का सम 10 है, तो a की वैल्यू भी 5, b की वैल्यू भी 5। तो अब a और b दोनों बराबर हैं, तो a और b दोनों की जगह a ही रख देता हूँ फिर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a², ये हो जाएगा 4a²। a और b दोनों बराबर हैं, मैंने दोनों की जगह a रख दिया ताकि मैं कैलकुलेशन आसानी से कर पाऊँ। तो 5 और 4 9 और 3 12a², और a² की वैल्यू क्या होगी 25, और ये जो 25 है किस चीज़ का भूखा रहता है, ये भूखा रहता है 4 का, तो इसमें से उठा के इसको 4 दे देंगे, यहाँ पर रह जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 300, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है जी? टोके इफ, तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके बता देता हूँ, दोनों तरीके का रिवीजन हो जाएगा। नंबर 1 तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इस 4 को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है, x², और इस 1/x² को मैं इकट्ठा कर देता हूँ, प्लस y² प्लस 1/y² को मैं इकट्ठा कर देता हूँ। 4 को मैंने उधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा -4, और 4 को मैंने तोड़ दिया, -2 और -2। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा था एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, तो ये -2 मैंने इसको असाइन कर दिया। इन दोनों का सम -4 है, तो उनमें से ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये -2 है, ये -2 हो। हाँ जी सर, ऐसे भी हो सकता है, -1 हो -3 हो सकता है। मैं वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करवा रहा हूँ, मैं उसी में से एक केस ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये -2 हुआ, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 हुआ, तो यानी कि ये नंबर -1 है, यानी कि x² इज इक्वल टू -1। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर -2 हुआ, तो यानी कि ये नंबर -1 है, यानी कि y² इज इक्वल टू -1। ये क्या पूछ रहे हैं, x² प्लस y², ये क्या आ जाएगा -2। अगर मान लो मैं यहाँ पर ऐसे कर देता, क्या बोलते हैं -3, तो कई धुरंधर ये बोलते 3 नेगेटिव के हैं, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो इसीलिए कंसेप्ट आने जरूरी है।
इसलिए कंसेप्ट सिर्फ ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से निकल जाओगे, ठीक है। दुनिया में बेचारे इमेजिनरी नंबर भी हैं, उनकी भी इज्जत कर लेनी चाहिए, कई बार स्क्वायर भी नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये एक मेथड समझ में आ गया। अब दूसरा मेथड काले रंग से लिख के दिखा दूं। देखो ये जो 4 है इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, 2 + 2। तो मैं इसको लूँ और एक 2 को लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर और बन जाएगा y + 1/y का होल स्क्वायर। इसी वीडियो के अंदर थोड़ी देर में एक चीज़ करने वाले हैं कि अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 हो तो इसका मतलब वो नंबर खुद 0 है, यानी कि x + 1/x = 0। तो इस 1/x को उधर लेकर जाओ, यानी कि x = -1/x। इस x को इधर लेकर आओ, यानी कि x² = -1। वही रिजल्ट आ गया। सिमिलरली यही रिजल्ट आ जाएगा y² = -1। जब आप 1 2 इस 1/y² और y² को जोड़ोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा इसी तरीके से। वो मैं जोड़ चुका हूं, है ना। हाँ, उसके बाद और वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्लियर है। बताओ इफ a4 + 1 = दिस, तो क्या करें यहाँ पर। एक ये काम कर सकते हैं कि भैया a यहाँ पर है तो a को इधर भेज दें, सारे b को उधर रखें, देखें आगे क्या बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं तो मतलब अब तो मुझे पता ही है कैसे होएगा। जब पहली बार क्वेश्चन देखा तो मुझे तो नहीं समझ में आया कैसा होएगा। तो आपने अगर पहली बार देखा हो तो ना समझ में आए। 2017 Tier 2 का क्वेश्चन है। तो इस a² को इधर लेकर आए तो इधर क्या बन जाएगा, a² + 1/a² = और ये b² से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 - b4/b², तो माइनस का b² एंड -1/b²। तो ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया ये। इसको मैंने इधर भेज दिया तो क्या हुआ, a² + 1/a²। ये भी मैंने इधर भेज रखा है, b² + 1/b² = 4। तो वही केस बन गया जो लास्ट क्वेश्चन में था, उसी टाइप का। यहाँ पर बस -4 था, यहाँ पर +4 है। तो इस 4 को मैं 2 हिस्सों में तोड़ लेता हूँ। 1 2 मैंने इसको दे दिया, 1 2 मैंने इसको दे दिया। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, यानी कि वो नंबर 1 होगा, यानी कि यहाँ पर b² 1 होगा। अब ये बोल रहे हैं a4 + b4, तो a4 क्या हो जाएगा, तो a4 विल बी इक्वल टू 1, b4 विल बी इक्वल टू 1, तो 1 + 1 = 2। ठीक है। और एक बात आपने एक काम करना है, आपने जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है उसके ऊपर कमेंट करना है। आज जो मैंने आपको बातें समझाई हैं कि भाई हम क्या प्लान कर रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, आपने स्पीड को कैसे यूज़ करना है, मैं बेसिक करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा, देखना है कैसे देखना है नहीं देखना है, सब कुछ जो भी मैंने तामझाम बताया है। तो टेलीग्राम के ऊपर आपको ये बताना है उसके बेस पर कि अपना प्लान कैसा है, अपना जो स्टडी प्लान है वो कैसा है ओवरऑल। आपको कोई डाउट है उसके अंदर, 1% भी अभी भी शंका है, जब चैप्टर कंप्लीट होगा उस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं अटकेंगे मॉक्स के अंदर। और मॉक्स के क्वेश्चन का कुछ मैं देखता हूँ, मैं सोचूंगा इस क्लास के बाद। ठीक है, क्लियर है। तो अब भाई अगला केस, मैंने आपको 3 केस बताए थे, अभी अगला केस आ गया है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लूँ तो a + 1/a एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √3 है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, क्या कि a³ + 1/a³ विल बी इक्वल टू 0 एंड a⁻6 विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही इन्होंने पूछा है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। फिर से एग्जैक्टली सेम चीज़, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्टार्टिंग में मैं बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा यार, क्या ही दिक्कत है उसमें, 2-3 क्वेश्चन बेसिक करके, और धीरे धीरे टच करेंगे उसके आगे भी बेसिक क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल करके तो अपने एग्जाम में आएगा उस टाइप के क्वेश्चन का। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √3 है, तो इसका मतलब x⁻6 = -1, x⁻6 = -1, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1/x⁻6, तो -1 + 1/-1 यानी कि -1, आंसर इज -2, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी।
इफ x is real, x plus 1 by x is equal to 0 and x cube plus 1 by x cube is equal to 0, then the value of x plus 1 by x is equal to 4. तो देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात भी आपको जाननी ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में तो वो यूज़ नहीं हो रही, हो सकता है बाद में यूज़ हो जाए। अगर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 0 है, ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन होती है जब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √3 हो। तो अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √3 है तो ये 0 होता है और x रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। लेकिन यहाँ पर उसने एक बात बोल रखी है कि x इज रियल, इमेजिनरी नहीं है। और जितने भी रियल नंबर है उनकी अगर आप इवन पावर करोगे तो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इस केस में x रेज़ टू पावर 6 इज नॉट इक्वल टू -1। जो इमेजिनरी नंबर है उसी का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है, आयोटा का स्क्वायर करने पर ही नेगेटिव आता है। तो जब आप इवन पावर कर दोगे किसी भी रियल नंबर की, भले ही वो -5 हो, कुछ भी हो, -√3 हो, जब उसकी इवन पावर कर दोगे, 2 कर दो, 6 कर दो, 8 कर दो, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं है इस क्वेश्चन में। हालांकि ये नॉलेज यहाँ पर यूज नहीं हो रही, बट क्या पता हो जाए, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या पूछ रहा है? x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 कुछ भी हो सकता है दोनों में से। उसकी पावर अगर आप 4 करोगे तो 9, ऑप्शन बी। तो अगर ये 0 है, इट मीन्स x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √3। ये हम यूज़ कर लेते हैं। जनरली हम क्या यूज़ करेंगे? हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे सबसे पहला केस। अब यहाँ पर आपको लगेगा सर प्लस माइनस √3 दोनों हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। एसएससी के अंदर, अब एसएससी के नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, आप प्लस √3 यूज़ करोगे सबसे पहले, इससे उत्तर निकाल। ठीक है, मैथमेटिकली दोनों पॉसिबल हैं। एक आधी जगह एसएससी ऐसे कांड करती है, एक आधी जगह सम ऑफ स्क्वायर्स के अंदर ये कंडीशन भी नहीं देती है कि द नंबर्स आर रियल, नहीं तो फिर वो पूरे क्वेश्चन ही वोलेट हो जाते हैं मैथमेटिकली। बट एसएससी करती है तो पहले √3 हम कंसिडर करें। ठीक है भाई, ओके जी। और आपको क्या पता है कि x रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू -1। तो अब मैं क्या करूंगा, x की पावर 6 -1 है तो 6 के मल्टीपल में इसको तोड़ूंगा। तो 50 के आसपास कोई 6 के पहाड़े में नंबर आता है, तो दैट इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 48 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 48 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब 6 8 48, अगर आप दोनों तरफ पावर 8 कर दोगे, अगर इसकी इवन पावर रेज करोगे तो ये +1 हो जाएगा। तो ये हो गया +1, तो ख़त्म करो, +1 तो ख़त्म करो। तो हमने वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या होएगी? आपके पास किसकी वैल्यू है? इसकी है। तो पावर डबल करनी है, तो स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर 3, -2 1, आंसर इज ऑप्शन सी। इसका स्क्वायर -2, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? यहाँ पर हम -√3 यूज करते तो भी सेम ही आता, बट पहले हमने √3 को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है भाई। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू, नंबर और रेसिप्रोकल का सम -√3 है, तो इससे हमें पता चलता है कि x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड x रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू -1। तो 6 के पहाड़े में 17 के आसपास क्या आता है? 6 3 18 आता है सर। तो इसको 18 बना ले, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा x की पावर 18, नीचे आ जाएगा x। ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नीचे बन जाएगा x की पावर 18। तो पावर ओड है या इवन, सिर्फ इतना देख लो, 6 3 18, 3 है, 6 3 18, तो x रेज़ टू पावर 18 इज इक्वल टू -1, पावर ओड है। तो ये -1, ये -1। मैंने क्या किया, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिया, बिकॉज ये माइनस आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x, यहाँ पर आ जाएगा x। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? -√3, तो -√3 दैट विल बी √3, ऑप्शन बी। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होएगी? तो हमें पता है, इट मीन्स x रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू -1। इसको 6 के आसपास तोड़ो ज़रा, तो 6 के आसपास तोड़ूंगा
तो 12×6 = 72, तो इसको मैं तोड़ पा रहा हूँ x की पावर 72 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 72 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है सर, अगर मैं इसकी पावर 12 कर दूं तो 12 इवन पावर है, 12 पावर कर दूं तो क्या आ जाएगा, वो +1 आएगा। तो दिस इज +1 लिखना रहने दो, +1 लिखना रहने दो, मुझे ये निकालना है। और आपको पता है एक नंबर और रेसिप्रोकल का सम अगर √3 हो तो x³ + 1/x³ 0 होता है। पता है कि नहीं पता है? नेक्स्ट, अगली किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √3 है तो इट मीन्स x⁻6 = -1। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं पावर वाले, या तो यहाँ पर जो पावर्स गिवन होती हैं वो 6 के मल्टीपल में गिवन होती हैं, एक तो इस तरह के पावर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 का स्क्वायर, और ये तो है ही x की पावर 6 और ये है 1। x की पावर 6 = -1, तो -1 का क्यूब = -1, -1 का स्क्वायर = +1, -1 + 1, तो आंसर विल बी 0। लेकिन हम एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, कंसेप्ट तो ये है। हम कैसे करेंगे, हमेशा हम ऐसे करेंगे, आप ये देखोगे कि 6 का कौन सा मल्टीपल है, सर 6 × 3 = 18, ओड है तो -1, ओड पावर रेज की ना, तो -1 का -1 ही रह जाएगा। 6 दूनी 12 इवन है तो +1, 6 कम 6 ओड है -1, वैसे तो इसकी वैल्यू तो -1 है ही, तो +1 = 0। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होएगा, या फिर दूसरा ब्लैक से करते हैं। अगर मैं इस -1 को इधर ले आऊं तो x⁻6 + 1 = 0 है। तो अगर मैं इन दोनों में से x की पावर 12 कॉमन ले लूं तो यहां पर बच जाएगा x की पावर 6 + 1, और x की पावर 6 + 1 0 होता है, 0 हो जाएगा ये। तो जब भी दो पावर्स के अंदर 6 का गैप हुआ तो उनका सम 0 हो जाएगा। जब भी दो पावर्स के अंदर 6 का गैप हुआ, तो यहां पर 6 का गैप है, हाँ जी, इनका सम 0 हो जाएगा। और x की पावर 6 जो है वो तो -1 होता ही है, -1 + 1 0, तो आंसर विल बी 0। सारे कंसेप्ट इसी में बता दिए पावर वाले, अब हम यूज करेंगे। देखो यूज करो जरा, कैसे यूज करोगे। a + 1/a = 3, देयरफॉर a + 1/a = ±√3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a⁻6 = -1। तो अगर 6 का गैप हुआ तो भी 0, और 6 के पहाड़े में हुई तो वैसे सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर 6 का गैप है तो 0, यहाँ पर 6 का गैप है तो 0, तो सिर्फ 1 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो 6 का गैप होने पर 0 क्यों आती है वो पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a⁻6 + 1 0 है और कॉमन लेने पर ये आ जाता है। ठीक है, तो क्या होएगा, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट भी करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो इससे हमें यह पता लगता है कि x + 1/x = ±√3। ठीक है सर, x⁻6 = -1। ओके, तो अब देखो 6 का गैप है, हाँ जी सर, तो 0। यहाँ पर 6 का गैप है, नहीं सर 6 का गैप नहीं है, तो वो मिक्स करके भी यूज कर सकता है। ठीक है, और ये तो 0 है ही, यहाँ पर भी 6 का गैप है, क्यों? क्योंकि ये है x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है, 1। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर भी 6 का गैप है, ये भी है 0। तो सिर्फ मुझे ये सोल्व करना है, तो वो मिक्स करके भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 की कौन सी पावर है, 9, 6 नहीं में 54 ओड है, तो -1, दोनों तरफ पावर 9 करी। 6 चौके 24 इवन है, तो +1, तो 0, तो सब कुछ 0, आंसर इस ऑप्शन है। देखो, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √3 है। इसको एक नंबर मानो खुद में, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √3 है, यानी कि उस नंबर का क्यूब, यानी कि उसकी पावर अगर मैं ट्रिपल करूं तो 0 आएगा, और उसकी पावर 6 गुणी कर दूं, 4 × 24, x की पावर 24 कर दूं तो -1 आए। ये पता होना चाहिए, यूज इनमें से जो भी होगा वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है भाई, ओके। अब इसका मतलब क्या है, जब भी पावर के अंदर, इसका मतलब क्या था, जब भी पावर के अंदर 6 का गैप आएगा तो 0 हो जाएगी, जब भी पावर के अंदर 24 का गैप होएगा तो 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 6 के मल्टीपल में भी दे सकते थे, यहाँ पर 24 के मल्टीपल में भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितने का गैप है, 24 का गैप है, तो 0 हो गया।
यहाँ पर 24 का गैप है, 24 3 72, 24 चौके 96, तो 0 हो गया। यहाँ पर 24 का गैप है नहीं, तो इसको दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे। तो इन कंसेप्ट्स को वो मिक्स एंड मर्ज कर सकता है, जहाँ पर जो भी लगेगा हम यूज़ कर लेंगे। तो जो कंसेप्ट नोट्स मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उनके अंदर लिखी भी हुई हैं, संक्षेप में लिखी हुई हैं, तो सिर्फ नोट्स से भी काम नहीं चलेगा, वीडियो देखोगे उनको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने पहले करी हुई है, ऑफ कोर्स सिलेबस सेम है, तो ये आपकी रिफाइन होएंगी, ठीक है। वो देखो उसको कैसे करेंगे। अब x की पावर 24 के फॉर्मेट में कैसे लिखूं, 24 दूनी 48, तो इसको मैं लिखूंगा x रेज टू पावर 48 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 48 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। तो इसकी इवन पावर की है, तो एक्स रेज टू पावर 48 क्या होगा 1, तो इनको तो भूल ही जाओ, जब भी पावर 1 हो जाए तो x4 प्लस 1 बाई x4 पूछा है, ये उसने बता रखा है √3, जो उसने पूछा है वो उसने बता रखा है कि √3 है, तो आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है। बताओ जी कैसे करेंगे, किस चीज़ से डिवाइड करूं। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्राइक होएगा कि x की पावर 3 से डिवाइड कर दें। वैसे मुझे तो पता ही है किस चीज़ से डिवाइड करना है, तो चलो x की पावर 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो x की पावर 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा √3 x की पावर 3, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस √3 x की पावर 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 3 से डिवाइड करोगे तो 3, उसको उधर भेज देंगे। लेकिन अभी भी बात बनी नहीं है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल आया नहीं है। अब अगर मैं √3 से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ, अब आ गई बात, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √3 है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी थर्ड पावर एक्स रेज टू पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू 0, और इसकी छठी पावर यानी कि 3 6 18 एक्स रेज टू पावर 18 इज इक्वल टू -1 -1। अब 18 का गैप हुआ तो 0 हो जाएगा मामला, कहीं पर है 18 का गैप, हाँ जी सर यहाँ पर है, तो खत्म 0। वहां पर क्या है x की पावर 18 की पावर 100, इवन पावर है तो ये 1 ही हो जाएगा, तो 1 + 3 4। अब 4 उत्तर मत मार देना, वर्गमूल पूछा है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, ठीक है। क्लियर है, ओके। -2 भी हो सकता है, एक ही देगा वो, या फिर +-2 देगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट मतलब कि नेक्स्ट स्पेशल केस स्टार्ट कर रहे हैं। इफ द सम ऑफ ए नंबर x एंड इट्स रेसिप्रोकल इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जो है वो 1 है, तो अगर ऐसा हो तो उस नंबर का क्यूब जो है वो -1 होता है, ये मैंने आपको बताया। का क्यूब करके देखोगे, इसका जब आप करके देखोगे क्यूब, हाँ तो आपको पता चल जाएगा, नोट्स के अंदर प्रूफ भी दे रखा है। तो देखो x की पावर 180, तो पावर 60 चढ़ा दोगे आप दोनों तरफ, तो आंसर विल बी 1। बहुत ही ईजी है, जानबूझ के ले रखे हैं। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है। इन जो पीडीएफ के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे, इनको मिनिमम 3 बार करोगे, और मेंटली ऐसे हाँ ये हो गया ये हो गया, ये नहीं हो रहा उसको लिख के करोगे, तो ऐसे मेंटली करोगे। कई क्वेश्चन मेंटली करने को आपको यहाँ पर मिलेंगे, एग्जाम में देखते ही मेंटली हो जाएंगे वो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर सारी चीज़ें की जा रही हैं। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, अगर इसको मैं उधर लेकर जाऊँ तो a + 1 बाई ए इज इक्वल टू -1, इट मीन्स a का क्यूब 1 होएगा। अगर इनका सम -1 है तो क्यूब 1 होएगा। तो यहाँ पर देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं a को कॉमन भी ले सकता हूँ, कैसे भी कर लो इस क्वेश्चन को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो a क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इस a क्यूब की वैल्यू 1 है, तो a - a इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगर मैं दोनों तरफ a से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा 1 + a, और ये हो जाएगा 1, उसको मैं उधर भेज दूं तो -1। एक नंबर और रेसिप्रोकल का सम -1 है, तो उसका क्यूब 1 होएगा। फिर से इसको हम तोड़ते हैं, a की पावर 3 इंटू a की पावर 2 प्लस a की पावर 3 इंटू a प्लस 1, a की पावर 3 इज इक्वल टू 1, ये खत्म ही हो गए। तो हमें जो बताना है वो है ये, और इसकी वैल्यू 0 दे रखी है भाई साहब ने, दैट इज ऑप्शन
दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इस नंबर के क्यूब की वैल्यू ए क्यूब बाई बी क्यूब इज इक्वल टू -1। इस बी क्यूब को उधर लेकर जाओगे तो ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब, इस बी क्यूब को इधर लाओगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, जो कि इन्होंने पूछा हुआ है। इसको करने के दो तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीके से आप कर सकते हो। ये जो है ये, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ऐसे होता है। तो यही है ये, इसी को जीरो बताने का नया तरीका है, इसको हम आगे करेंगे। इसको जीरो बताने के जो तरीके हैं आगे करेंगे, जस्ट मैं यहाँ पर रिलेट करवा रहा हूँ। देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू 1। ए बी उधर जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अगर ए बी को इधर लाऊंगा तो माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो भैया अगर ये 0 हो जाएगा, ये जो है ये इनके प्रोडक्ट के बराबर है, अगर ये 0 दे दिया तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो आंसर इज 0, ऑप्शन है। इसको कैसे भी कर सकते हैं, जो इस तरह के सारे क्वेश्चन है उनको हम ऐसे भी कर सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, सारों को। ठीक, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 है, यानी कि उस नंबर का क्यूब यानी कि एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब विल बी इक्वल टू 1। देयरफॉर एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब इधर आया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। यही इसने पूछा है, दैट इज ऑप्शन सी। इसको भी हम वैसे कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड करके। ठीक है, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, यानी कि उस नंबर का क्यूब यानी कि एक्स क्यूब बटे में 27 इक्वल टू -1। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 होएगा तो उस नंबर का क्यूब -1 होएगा। इट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27। तो उसी की वैल्यू पूछे ऑप्शन। और एक और बात, कई क्वेश्चन इजी हैं बट वो टच करवाने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि अगर वो टाइम रहते टच ना किए जाएं, वो बार बार उनको टच ना किया जाए, तो एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होंगे। फिर घर पे आके माथा पकड़ते हैं ना, इजी था पर दिखा नहीं, उस टाइम दिमाग नहीं चला, स्ट्रेस में दिमाग भी नहीं चलता। ये देखो, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, इट मीन्स उस नंबर का क्यूब इक्वल टू -1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पावर 3 में। अब यहीं पर क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, जब x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 था, तो जब भी पावर का गैप 6 था तो 0 आ रहा था उनका सम, या फिर 6 के मल्टीपल में, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। देखो सारी चीज़ों को टच करना ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों को रिलेट कर पाएँ आपस में। तो 3 के मल्टीपल में इसको कैसे लिखूँ? 48 है ना, एक्स रेज टू पावर 48 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 48 इंटू एक्स। तो इसकी पावर अगर मैं 16 कर दूं, 16 है इवन, 16 इज इवन, तो 16 पावर कर दूं दोनों तरफ, एक्स रेज टू पावर 48 1 हो जाएगा। इसको इग्नोर मारो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू उसने दे रखी है 1, तो जो हमने निकालना है दैट इज ऑप्शन सी 1। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, 1 को उधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव का, तो इट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। 3 के इसके पास है ये, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि x की पावर 103 प्लस एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर कुछ भी मान लो 27 प्लस एक्स की पावर कुछ भी 36 प्लस 5 इक्वल टू व्हाट। तो बिकॉज एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू -1, तो 3 का गैप होते ही 0, और ये 3 की ओड पावर है 9, 3 में 27, ठीक है। 3 की पावर 12 पॉजिटिव वाली है, तो +1 + 5 माइनस प्लस कटिंग, आंसर इज 5। ठीक, क्लियर है? ओके जी, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? अब 3 की जो पावर है, जो 3 के पहाड़े में आ रहा है वो तो 27 है वहाँ पर, तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x की पावर 27 डिवाइडेड बाई x, यहाँ पर ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 27। ठीक है,
अब 3 की पावर 3 नहीं, मैं 27 दोनों तरफ पावर 9 करूंगा तो पावर ओड है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू है -1, इसकी वैल्यू भी -1, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/x, वहाँ पर क्या बच जाएगा x, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू निकालनी है, और x + 1/x की वैल्यू 1 आ रखी है, तो इसकी वैल्यू 1 है तो -1 उत्तर हो जाएगा, -1। ठीक है, ये बताओ। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, इसका मतलब उस नंबर का क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू -1। तो जब भी पावर के बीच में 3 का गैप होगा इट विल बी 0। आगे जहाँ पर भी 3 का गैप है बेझिझक उसको 0 कर दो। अब यहाँ पर कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं कि x की पावर 0, 3 × 1, तो यहाँ पर 3 का गैप है 0, ऐसे मत करना भाई, अगर 3 ना हो तो ये बात चलेगी, ऐसे यहाँ पर एक कोफिशिएंट पड़ा है ना, तो फिर कैसे कर सकते हो, जो मैंने बताया था ये ना हो, शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर लो आप। ओके, तो 3 30 तो पावर इवन चढ़ाई गई है तो यानी कि 1, 29 पावर ओड करने पर आ रही है यानी कि -1। ठीक है, 3 से 27 × 81 पावर ओड है तो -1, 24 × 72 इवन चढ़ाई गई है तो +1। ठीक है, 18 × 54 तो +1, 18 इवन है, 15 × 45 ओड है तो -1, x³ = -1 +3। ये देखो ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों खत्म हो गए, 3 - 1 = 2, इट इज ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर। 1 घंटा हो गया, इस वीडियो में कितने क्वेश्चन कर लिए, कितना लग रहा है? 1 घंटे के लायक प्रोग्रेस कर ली हमने। इफ x + 1/x = 1, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल 1 है यानी कि उसका क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू -1। तो देखते हैं जहां पर भी 3 का गैप मिलेगा उसको 0 कर देंगे। ठीक है, और बाकी पावर्स यहाँ पर देखते हैं। तो 81 इसको आप मन ही मन में ऐसे कर सकते हो, x की पावर 81 × x, तो पावर क्या है 27 थी 81, 27 टाइम्स ओड है तो दिस विल बी -x। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, x⁻⁴ 66 × x², है ना, तो 22 टाइम्स पावर क्या है इवन है तो ये +1 ही रहेगा, तो दिस विल बी पावर +x²। ओके जी, इसको मैं कैसे देख सकता हूं, इसको मैं देख सकता हूं x⁻54 × x, तो पावर क्या है 18 × 54, 18 18 इवन है तो ये +1 रहेगा, ये हो गया +x। इसको मैं कैसे देख सकता हूं, इसको मैं देख सकता हूं x की पावर 33 × x की पावर 2, तो 3 का कौन सा मल्टीपल है 11, पावर ओड की गई है तो -1 ही रहेगा, -1 तो ये -x² हो जाएगा। ये तो 0 हो ही चुका है, यहाँ पर ये गेम करने की जरूरत नहीं है पावर वाला। तो x की पावर 21, तो 3 × 7 = 21 ओड है तो -1। ठीक है, x की पावर 3 क्या हो जाएगा -1, ये है जी 2। अब देखते हैं क्या आता है, -x + x -x² + x², ये सब कैंसिल आउट हो गया, -2 2 खत्म, सब कुछ खत्म हो गया जी। ऑप्शन है, इतनी मेहनत के बाद सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो भाई इस कंसेप्ट के ऊपर जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे अपने हो गए हैं, जितने अपने एग्जाम में बन सकते हैं। आगे बढ़े, अब एक अगला, ये कंसेप्ट इजी थे, 3 स्पेशल केस थे, उन पे तरह तरह के छोटे मोटे इधर उधर ट्वीकिंग करके एग्जामिनर क्वेश्चन बना के आपको डायरेक्टली देगा इतनी फॉर्म्स में। अब ये क्वेश्चन भी ईजी ही है, ये कंसेप्ट भी ईजी ही है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या है, एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर। इफ a² + b² + c² + d² एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड एक कंडीशन है, मैं बोल रहा था ना एग्जामिनर कई बार मैथमेटिकली एसएससी में एक आधी चीजें गलत कर रहा है, उसका ट्रेडिशन है उस फॉर्मेट में, तो अब हम यहाँ पर हड़ताल करने तो बैठेंगे नहीं, हम उसको समझ जाएंगे वो जिस चीज को रिपीट कर रहा है
उसको मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना। हमें तो नंबर से मतलब है, अपनी रैंक से मतलब है, हमें तो अपनी जॉब से मतलब है ना, वो कैसे मिलेगी। एंड एक कंडीशन है ए बी सी आर रियल, तो सवाल में ये कंडीशन देनी बनती है, बट वो नहीं देता है। कई बार एक आधी बार दे देता है, उसकी मन मर्जी की बात है, एक आधी बार नहीं देता है। अगर ये कंडीशन नहीं देगा, ये इमेजिनरी हो जाएंगे, तो भाई साहब सेंस ही बदल जाती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। फिर वो नहीं दे रहा, वो उस बेस पे कर रहा, तो ठीक है। आप ध्यान रखना कि जब भी कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 होएगा, तो देन वो सारे नंबर 0 होंगे। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0। तो एग्जाम में ये चीज कैसे यूज होती है? एग्जाम में ये चीज यूज होती है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, इस टाइप से, इस फॉर्मेट से। कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम उसने 0 दे दिया, ठीक है। एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि नंबर्स आर रियल, तो ये ट्रू है। वो एक कंडीशन ना भी दे तो भी हम ट्रू मानेंगे। तो कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर 0 है, तो इसका मतलब ये भी 0 है, ये इंडिविजुअली, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। इसको भी 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 3। इसको भी 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू 1। तो एक तो ये टाइप है कि वो डायरेक्टली ऐसे दे दे, लेकिन डायरेक्टली ऐसे देगा नहीं। दूसरा वो क्या करता है, वो इसको खोल देता है, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ऐसे खोल देगा और इनको मिलाकर देगा। कैसे सर? ऐसे करके देगा, इनको खोल के मिला के। तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर शॉर्टकट बता दूंगा कि कैसे आपको इनकी वैल्यूज मिलेगी। पहले भी मैंने बताया ये, फिर उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रिसेंटली, इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बेस्ट उनके ऊपर। क्लियर है जी? ठीक है, करें फिर। चलो जी, ये देखो, तो सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे बेसिक पैटर्न इसका इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा, बिकॉज कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम जो है वो 0 है, तो नंबर्स इंडिविजुअली भी 0 होंगे। तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयर फॉर b इज इक्वल टू 4, c माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देयर फॉर c इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो वहां पर पुट करें इन सब का सम, 9 और 4 13 और 3 16, अंडर रूट 16। अब यहाँ पर क्या रखेंगे सर? अंडर रूट 16 है, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ? +4 रखूँ, -4 रखूँ, +-4 रखूँ, ये डाउट आता है। तो अंडर रूट 16 का मतलब होता है, इसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकली? दी प्रिंसिपल रूट ऑफ 16। अब ये प्रिंसिपल PAL है या PLE है, ये मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है। वैसे PAL होएगा शायद, PAL है। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है बिगर रूट। यहाँ के प्रिंसिपल हम हैं, ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ के डॉन हम हैं। तो बिगर रूट, तो 16 की 2 रूट हैं, एक तो 4 है। इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x की 2 वैल्यू हैं, 4 और -4। तो जब भी अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x की 2 वैल्यूज होंगी +-4, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 16 है। बताओ, तो आप बोलोगे 4 भी है जिसका स्क्वायर 16, -4 भी, ओके। लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ रूट 16, तो मैं बोल रहा हूँ कि रूट 16 की जो 2 वैल्यूज है ना, उसमें से बड़ी बता दो। इसका मतलब ही ये है, तो सिर्फ पॉजिटिव वाली कंसिडर होगी। इसका मतलब ही ये है कि पॉजिटिव वाली लो, मैथमेटिकली इसका ये मतलब है, इसकी डेफिनेशन ये है इस साइन की। यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर? यहाँ पर आंसर विल बी ऑप्शन बी। सर क्या एसएससी में इस नॉलेज को यूज किया है? हाँ, उसने किया है। एसएससी में इस नॉलेज को एग्जामिनर ने यूज किया है। कैसे यूज किया है? ऐसे यूज किया है, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि किसी अंडर रूट के अंदर ऐसे बन रहा हो, और मैं आपको ये बोल दूं b इज ग्रेटर देन a, ये कंडीशन दे दूं, तो यहां पर इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा b माइनस a। ठीक है, इससे पॉजिटिव वाला बाहर आना चाहिए। तो a माइनस बी नहीं लिख दोगे, b बड़ा है तो a माइनस बी करने पर नेगेटिव आ जाएगा। इस रूट से पॉजिटिव बाहर निकलना चाहिए, तो फिर b माइनस a उत्तर आएगा, a माइनस बी नहीं आएगा। ऐसे उसने यूज किया है पहले, ये बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देखो जी, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली देखो, एक तो तरीका क्या है, एक तो ये तरीका है। यहाँ पर मेरे पास 9a² है। एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या किया है, इन क्वेश्चन को पहचानने में बस बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि ये कई अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। वो सारे तरीके मैं यहाँ पर कवर करूँगा, कि वो इनको खोल कर दे देता है।
इसको अगर मैं खोलूंगा तो वाई स्क्वायर -6x + 9 ऐसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे बना के कुछ कांस्टेंट टर्म्स जुड़ जाएंगी है, इनको खोल कर दे देता है। देखो ऐसे, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, तीनों वैल्यूज आप फटाक से निकाल सकते हो। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, क्या कि जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो 2ab वाले टर्म है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को इस तरफ रखो, और जो इस कांस्टेंट को कहीं पर भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के टर्म्स को राइट साइड पर लेकर जाओ, ठीक है जी। और जो ए का कोफिशिएंट है, यहां पर ए का कोफिशिएंट क्या है, ए का कोफिशिएंट है -6 से, -6 से ए के कोफिशिएंट के हाफ को, ए के कोफिशिएंट का हाफ क्या है, ए का कोफिशिएंट क्या है -6, इसका आधा होएगा -3, उसको आपने डिवाइड करना है ए स्क्वायर के कोफिशिएंट, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज द। तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ करने के बजाय फिर इसको हाफ करना पड़ेगा, इसको हाफ करना पड़ेगा। हम सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, कई बार एग्जामिनर कॉमन लेकर देता है, तो उसने इन सब में से कॉमन ले लिया है, तो ऑलरेडी ए का कोफिशिएंट हाफ हो चुका है, हो चुका है सर, ऑलरेडी हो चुका है, उसने 2 कॉमन ले लिया। तो सी का जो भी कोफिशिएंट था उसका हाफ यहीं पर, उसका हाफ ही पड़ा है यहाँ पर, ऑलरेडी 56 है उसका कोफिशिएंट, तो फिर हम इन वैल्यूज को ही ले लेते हैं डायरेक्टली, ठीक, क्लियर है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी -1/3। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी का कोफिशिएंट ऑलरेडी मैं 2 बाहर निकाल चुका हूँ, तो डायरेक्टली इनको लेंगे, 2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर का यानी कि 4 यानी कि 1/2। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 बटे में सी स्क्वायर का यानी कि 7 चौके 28 7 7 49। अब देखते हैं उसने क्या पूछा है, ए यानी कि -1/3, 2 इंटू बी, तो 2 इंटू बी विल बी 1 एंड माइनस सी यानी कि -4/7। तो इसको सॉल्व करो भाई, तो नीचे आ जाएगा जी 21, या फिर हम क्या करें, 1 - 1/3 दिस विल बी 2/3। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इनको 7 दूनी 14 3 चौके 12, 14 - 12 2/21, आंसर विल बी ऑप्शन, आंसर विल बी ऑप्शन। ये देखो फटाफट इसके कई सवाल हम प्रैक्टिस कर देते हैं यहाँ पर, देखो गड़बड़ क्या है, वो बी स्क्वायर वाला टर्म है वहां पर, है ना, बी स्क्वायर वाला टर्म होना कहाँ पर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर। एग्जाम में क्या करोगे अगर उसने ऐसा दे दिया, एग्जाम में हम ये करेंगे, इसको यहाँ पर हम लेकर आएंगे, ए स्क्वायर -2, जब ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो ये हो जाएगा -4b स्क्वायर, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा +4b स्क्वायर। इधर सारे स्क्वायर वाले टर्म चाहिए और उधर सारे ए बी सी वाले टर्म चाहिए। सी स्क्वायर तो यहीं पर पड़ा है सर, ये जो कांस्टेंट है इसको कहीं पर भी पड़ा रहने तो डजेंट मैटर, 2 को ऐसे ही पड़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए हो गया, -8 भी हो गया अंदर, सर सी वाला टर्म तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सी वाला टर्म नहीं है तो सी की वैल्यू सीधी सीधी पता चल गई 0। अगर यहाँ से कोई टर्म गायब है यहाँ से, तो उसकी वैल्यू सीधी सीधी पता चल गई 0। क्यों 0 क्यों होती है, अभी बता देता हूँ। अगर यहाँ पर सी नहीं है तो इसको आप ऐसे मान लो कि 0 इंटू सी है, ऐसे तो मान ही सकते हैं कि सी का कोफिशिएंट 0 है। तो ए की वैल्यू निकालो जरा, ए की वैल्यू क्या होती है कि 2 मैंने कॉमन ले लिया, ए का जो कोफिशिएंट है 1, 1 को मैं डिवाइड करूंगा 1 से, दैट इज इक्वल टू 1। और बी की वैल्यू क्या होती है, बी का जो कोफिशिएंट है -8, हाफ में ऑलरेडी कर चुका हूँ, डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू -2। और सी की वैल्यू होएगी, सी का जो कोफिशिएंट है हाफ में ऑलरेडी कर चुका हूँ, 2 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 0। तो जो यहां से गायब है वो ऑलरेडी 0 है, क्लियर है। तो देखो a क्यूब यानी कि 1 प्लस बी क्यूब यानी कि -8 प्लस सी क्यूब 0 दैट इज इक्वल टू -7। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है भाई, क्लियर है। ये बताओ
वही पैटर्न है, अब की बार तो हमें कुछ ट्वीक भी नहीं करना, डायरेक्टली गिवन है, वहाँ पर ए बी सी गिवन है, यहाँ पर स्क्वायर्स गिवन है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 1/1, बी की वैल्यू -2/4 -1/2, सी की वैल्यू 20/25, तो 5 चौके 20, 5 5 25, दैट्स इट। ए यानी कि 1 + 2b यानी कि -1, 5c यानी कि +4, तो आंसर विल बी 4 ऑप्शन। ओके, ये बताओ, आए हुए क्वेश्चन ले रहा हूं आज के दिन जो सारे आ रहे हैं। यहाँ पर एग्जामिनर ने अंदर से क्या कॉमन ले लिया, उसने अंदर से √3 को बाहर निकाल लिया। तो आप ऐसे मान लो कि एक √3 अंदर है इन सब के पास, ये √3 x है, ये √3 y है, ये √3 z है। इस √3 को अंदर दे दो, बाहर सिर्फ 2 होना चाहिए, मन ही मन में दे दो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मन ही मन में दे दो। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी, x का कोफिशिएंट हाफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो √3 / 1 √3। y की वैल्यू क्या होगी, √3 / 4। z की वैल्यू क्या होगी, √3 / 3, √3 / 3 यानी कि 1/√3। ठीक है, x यानी कि √3, 4y माइनस का 4y यानी कि माइनस का √3, 3z यानी कि √3। इससे ये कट गया, आंसर इस √3। बताओ जी क्या मामला है। इस साइड हमने सारे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, इस साइड हमने क्या करना है, सारे x² के टर्म होंगे, उस साइड क्या होंगे, xy/z के टर्म होंगे। यहाँ पर क्या है 4x²। अगर ये दिख नहीं रहा तो मैं इसको बाद में टाइप करवाऊंगा, वैसे दिख ही रहा है ना ये साफ, इसीलिए अभी मैंने देखा था कि हाँ दिख रहा है, तो दिख ही रहा है। वैसे आपकी PDF में टाइप होके आएगा ना। 4x², ये क्या है y², ये क्या है z²। एक स्टेप हम यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप यूज़ कर लेंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं होती है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4x, 10 से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 10y, और -30 तो है ही है। ओके जी, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4z, और इसको इधर लेकर आओ बेचारे को -4z, इसकी टीम से अलग कर रखा है इसको। क्लियर है, अब निकाल लो वैल्यूज x y z की। तो भाई इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या होता है एग्जाम के अंदर, जब आप ये चीज देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये वाला है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। मेथड डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको समझ में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन है। तो कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, बार बार नोट्स को करोगे, मैंने आपको बताया है कैसे अपने नोट्स को करना है। देखो, तो x = अब यहाँ पर हमने कोफिशिएंट को हाफ करना है, हाफ नहीं किया है ना अभी, तो ये नहीं है कि 4 / 4 कर दोगे, या तो वैसे 2 कॉमन ले लेते, या फिर मतलब मन ही मन में हाफ कर लो। हाफ कर दिया मैंने 2/4 यानी कि 1/2, y का कोफिशिएंट 5/1 यानी कि 5, z का कोफिशिएंट -2/1 यानी कि -2, 2x यानी कि 1, 3y यानी कि 15, और z यानी कि -2। 15 और 1 16 में से 2 गए 14, आंसर इज ऑप्शन ए 14। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, बस हुआ क्या है 3 वेरिएबल की बजाय 2 वेरिएबल में है। देखो जरा, एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन है। = अगर मैं इनको उस साइड भेज दूं, z गायब है, बस z है ही नहीं। z अगर सिर्फ यहाँ से गायब हो तो z 0 हो, अदरवाइज उसने z को यूज ही नहीं किया, z कुछ है ही नहीं, गेम में ही नहीं है z। तो x की वैल्यू क्या होएगी, इसके कोफिशिएंट का हाफ यानी कि 2/1 2, y की वैल्यू क्या होएगी, y के कोफिशिएंट का हाफ 2/1, y² का कोफिशिएंट 1 है 2, x - y दैट इज इक्वल टू 0। और इन सारे क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, इन सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो जैसे इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, सारे को कर सकते हो। लेकिन मैं आपको छोटा मेथड बता रहा हूँ, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आधे क्वेश्चन होंगे जो आपको मजबूर कर देंगे, उनमें करना ही पड़ेगा। उनको भी इस मेथड से बता सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा तामझाम, बट वो आपके दिमाग के ऊपर बर्डन डाल देगा, जोर डाल देगा, भूल जाओगे, गलत कर दोगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वहां पर हम अप्लाई करेंगे। देखो, तो यहां पर अगर मैं इनको ले लूं, यहां पर नहीं करेंगे, यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर इजी नहीं है, अपना नॉर्मल मेथड ही चल जाएगा अपना।
शॉर्टकट ही चल जाएगा। ठीक है, जस्ट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। इन तीनों को अगर हम पकड़ें तो दिस इज x माइनस टू का स्क्वायर, अगर इन तीनों को हम पकड़ें तो दिस इज y माइनस टू का स्क्वायर। अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम जीरो है तो इसका मतलब ये भी जीरो है, यानी कि x इक्वल टू टू, ये भी जीरो है यानी कि y इक्वल टू टू, एंड सो ऑन हम उसी तरीके से कर देंगे। टू माइनस टू इज जीरो। ठीक है, ये देखो तो वैसा इक्वेशन है, टेंशन लेनी ही नहीं, डिट्टो वैसा इक्वेशन है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कब आपको करना पड़ेगा, जब ऐसे एक्स वाई, यहां पर देखो, यहां पर ऐसा तो कोई टर्म नहीं था ना एक्स वाई वाला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अलग अलग है, यहां पर एक्स वाई जेड अलग अलग है, ऐसे पंगा नहीं है एक्स वाई वाई जेड। तो जब एक्स वाई वाई जेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो सेम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको उधर भेज दो बस, इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस 1। वाई उधर नहीं है तो जो नहीं होता उसकी वैल्यू जीरो है डायरेक्टली, और x की वैल्यू क्या आएगी, इसके कोफिशिएंट को हाफ करो, -1 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि -1। इसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करके दिखाऊं, देखो इन सब को उठाओ, इन सब को उठाकर क्या बनेगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो y तो हो ही गया जीरो, उस नंबर्स का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो दिस नंबर इज इक्वल टू जीरो, और ये भी जीरो है तो x इज इक्वल टू -1। ठीक, x की वैल्यू -1 की पावर ओड यानी कि -1, y की वैल्यू तो जीरो है ही, दैट इज जीरो, आंसर इज -1। समझ में आ गई बात। ऐसे क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। तो बताओ जी कैसे करेंगे, आपको खुद दिखेगा, आपको एटलीस्ट एक ढूंढना पड़ेगा खुद। यहां पर मेरे को 1 दिख गया और 2x दिख गया, अगर इसके साथ एक x स्क्वायर हो जाता तो एटलीस्ट एक स्क्वायर तो मैं बना पाता। आपने एक बना लिया तो दूसरा भी बन जाएगा अपने आप, बाकी बचे खुचे थे। अगर मैं इन तीनों को ले लूं जिनके ऊपर मैंने गोल मार रखा है, तो इन सब को मिलाकर क्या बन जाएगा, इन सब को मिलाकर बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। बाकियों को मिलाकर क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं ले लूं, इसको अगर मैं ले लूं, अब आप खुद देख ही पाओगे, ये 2x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, ये 2ab वाला टर्म है, तो ये बनेगा 2x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो कुछ नंबर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि ये वाला नंबर भी जीरो है, यानी कि x इज इक्वल टू -1, ये वाला नंबर भी जीरो है, यानी कि y इज इक्वल टू -2x। 2x को उधर भेज दूं, y इज इक्वल टू -2x। मैंने क्यों किया है, क्योंकि x की वैल्यू पता है, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 यहां पर पुट करूंगा तो 2। ठीक है, पुट कर दो वहां पर, x माइनस वाई पूछा है यानी कि -1 -2, आंसर इज -3, ऑप्शन बी। बताओ भाई, बताओ बताओ, करो स्क्वायर कंप्लीट, देखता हूं करोगे कि नहीं, कैसे करेंगे, कहां पर दिख रहा है आपको। और इस वाले में देखना थोड़ा सा इजी रहता है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या देखा था, मेरे को x वाला पकड़ में आ गया था, मैंने एक्स वाई वाला बाद में उठाया ना, यहाँ पर भी कोई देखो जैसे 12y वाला टर्म है, तो देखो इसके साथ किसकी जोड़ी बन रही है, इसके साथ बनाकर देखो जरा आप। ठीक है, तो ये तो 3 का स्क्वायर है, और ये कौन सा टर्म होता है, ये होता है 2ab। ठीक है, ये 2ab होता है, तो 12y को एक तो मैं 2 से डिवाइड करूँ, इस टर्म के अंदर क्या होता है 2ab, एक तो उसको डिवाइड करूँ 2 से, और फिर मुझे a या b जो भी मिल गया उससे डिवाइड करूं, तो यहाँ पर मुझे 3 का स्क्वायर मिल गया तो मैं 3 से डिवाइड करूं, यानी कि मान लो मैंने b से डिवाइड कर दिया, तभी तो a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू निकालनी है ना, ये 2ab की वैल्यू है, तो ये 3 का स्क्वायर है, तो मैंने इसको पहले तो हाफ किया ताकि ये 2 चला जाए। ठीक है, फिर मैंने इसको b से डिवाइड किया तो 3 दूनी 6, तो मुझे 2y का स्क्वायर चाहिए कहीं ना कहीं, तो अब मैं इस 8y को कैसे तोड़ूंगा, इसको मैं तोड़ दूंगा जी, 2y का स्क्वायर यहाँ से टूट जाएगा, 8y है, इसको मैं तोड़ूंगा 2y का स्क्वायर, वही मैं सोच रहा था यार, 2y स्क्वायर, 2y का स्क्वायर होता है 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है ना, एक ये उठा लूंगा, तो ये उठा लूंगा, ये उठा लूंगा, ये उठा लूंगा, तो ये 2y प्लस 3 का स्क्वायर, और बाकी जो बच गया, एक तो 4y स्क्वायर बच गया, एक x स्क्वायर बच गया, एक 4xy बच जाएगा, ये सारे मिलकर बना लेंगे अब अपने आप।
ठीक है, ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर है, देखो यहाँ पर माइनस है, तो ये है x माइनस 2y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये अगर 0 है तो इट मीन्स y इज इक्वल टू -3/2, और x को अब y के टर्म में लिख दो, x ये अगर 0 है तो x इज इक्वल टू 2y, देयरफॉर x इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट करो यहाँ पर -3/2 यानी कि -3। ने क्या पूछा है 7x यानी कि 7×21 प्लस 8y, गुणा में 8 करूंगा तो -12, तो आंसर विल बी -33, तो आंसर इज ऑप्शन है। तो ये दोनों बहुत ही इजी कंसेप्ट, इनके सारे एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पर अपना टाइम लगा है सिर्फ 1 घंटे 25 मिनट, और बाकी जो है आपने अपनी स्पीड पर देखा होगा, उस हिसाब का टाइम लगा होगा। तो आपने क्या करना है, इस क्लास का फीडबैक भी वहाँ पर देना है। फीडबैक क्यों देना है, अच्छा लगा है तो डेफिनेटली ये बोलना है बहुत ही अच्छा लगा है, कुछ इंप्रूवमेंट हो, छोटी मोटी बातों को छोड़ देना, मैंने आपको बहुत सारी बातें समझाई हैं, तो ताकि हम और इम्प्रूव करते रह सकें, जो बेस्ट है उससे हम सीखें। क्लियर है? तो अब जल्दी ही अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ आपसे। इसकी आपको एनोटेशन सारी मिल जाएंगी। पीडीएफ कब मिलेगी, जब एक बार अलजेब्रा पूरे होने, तो भाई सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है,